ये श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो कह रहे, ए बानी तुम नहीं पहचानी, या में विध विध के प्रकाश, इन प्रकाश में खेले श्री कृष्ण जी, रमे अखंड लीला रास। तो क्या कह रहे हैं कि तुमने वल्लभाचार्य वालों को ही, जो उनके अनुयायी हैं, उनके लिए ही कह रहे हैं कि जिस धर्म को, जिस ग्रंथ को तुम मानते हो, तुमने उस ग्रंथ में छिपे हुए भेद भी नहीं जाने, जिनमें भांत भांत के प्रकाश किया गया है कि श्री कृष्ण जी ने कहाँ कहाँ पर वो जो अखंड रास लीला हो रही है, अखंड रात्रि की लीला जो चल रही है, अखंड रात्रि जो लगातार निरंतर जिसमें रास की लीला चल रही है, वो लीला कहाँ पर हो रही है, तुम्हें इस बात का भी प्रकाश नहीं है, इस बात का भी ज्ञान नहीं है। जबकि वल्लभाचार्य वाणी में ये बात लिखी हुई है, लेकिन वो वाणी खोलकर पढ़ते ही नहीं अनुयायी उनके। उस वो सब बाहरी कर्म कांडों में ही उलझे हुए हैं। तुम पनधारी आत्म निवेदी, बानी न देखो विचारी। तो क्या कह रही है इंद्रावती जी उनको, कि तुम वाणी को खोलकर विचार भी नहीं करते हो, और कहते हो कि हम आत्म कल्याण की बात करते हैं। अजू ना मानो तो इत आओ। अगर अभी भी तुम इस बात को नहीं मानते हो, तो आओ, मैं तुमको तुम्हारी लीला दिखाती हूँ। तुम जो इस 14 लोक में ब्रज और रास को घटा देते हो, तो मेरा तुमसे प्रश्न है कि वो अखंड रास की लीला कहाँ पर हो रही है, जो लगातार सतत निरंतर चल रही है। तो मैं आओ तुमको इसके बारे में विस्तार से बताती हूँ। वैष्णव होए सो वचन मानसी, और जो वल्लभ बानी से टलिया। अब जो सच्चा ब्राह्मण होगा, वो इन वचनों को मानेगा, इन वचनों के भेद को जानेगा। और जो वल्लभ वाणी से टल्या, और जो वल्लभाचार्य की कही हुई बात को ही नहीं मानता, उनसे ही मुनकरी करेगा या उनसे ही मुकर जाएगा, तो उसके लिए कहते हैं, महामति कहे सो काहे को जन्मया। कि वो इस संसार में आकर क्यों जन्मा, वो गर्भ में ही उसका लय हो जाना चाहिए था, नाश हो जाना चाहिए था। उसका आना इस संसार में किसी काम का नहीं है। मनुष्य तन में आकर भी उसने सत्य के ज्ञान को यदि ग्रहण नहीं किया, तो वो गर्भ में ही मर जाता। ये बात सारी उन्होंने संसार वालों के लिए कही है, वल्लभाचार्य वाणी मानने वालों के लिए कही है, राधा वल्लभी मार्ग वालों के लिए कही है। अभी वर्षा भी बता रही थी ये बात, कि वैष्णव संप्रदाय वाले विष्णु भगवान को मानते हैं, तो वो कृष्ण जी को, वो तो विष्णु, कृष्ण जी को विष्णु का ही अवतार मानते हैं। ना उनको पता है कि कृष्ण जी के अंदर कौन कौन सी शक्ति आई, ब्रज की लीला कहाँ हुई, रास की लीला कहाँ हुई, फिर कौन और उद्धव कहाँ पर आए, और कौन सी गोपियों को उन्होंने संदेशा ज्ञान का दिया। ये सारे भेद इनको नहीं पता। जबकि इशारों मात्र में वल्लभाचार्य वाणी में ये सारी बातें कही गई है। तो फिर जो नया प्रकरण शुरू हो रहा है, ऊपर से लिंक करके कह रहे हैं, आज साच कहना सो तो काहू न रुचे। और ये उनके लिए नहीं बात है, सुंदर सारों में ये चौपाई सदा से घटित होती आ रही है और घटित होती रहेगी। क्या कि आज का ऐसा कलयुग का ब्रह्मांड आ गया कि सत्य की बात कोई न सुनना चाहता है, और कहने वाला भी सत्य डरने लग पड़ा। क्यों? सत्य कहेंगे इसको जचेगी नहीं। मैंने देखा है, हो जाता है, सामने वाला आक्रामक हो जाता है अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए। लेकिन आक्रामक जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ेगा, अरे बहस मत कीजिए, हमें अपनी बात कहने का रज्जी महाराज ने अधिकार दिया है, लेकिन किसी को जिद से मनवाने का अधिकार ना हमारा है ना उसका है। यदि वो अपनी किसी बात पर जिद से, ये संसार में भी, ये एक ज्ञान की दृष्टि से बात नहीं है। हम अपने घर घर माहौल के वातावरण में भी देखें, उसके साथ बहस मत कीजिए। वो सत्य को सुनना ही नहीं चाहता, वो स्वीकार ही नहीं करना चाहता, वो अपने अवगुण को मान लीजिए निकालना ही नहीं चाहता। तो हाँ, दूसरा व्यक्ति क्या कितनी कहने वाला होता है, वो भी दुखी होता है कि भाई मैंने बस कहना हमारा फर्ज है। सत्य बात कह दी, मानो ना मानो तुम्हारी, सच कहना सो तो कहूं ना रुचे। पर
कछुक प्रकाशु सत। तो कहते हैं बड़ी थोड़ी सी बात इशारे मात्र में कह देती हूँ। इंद्रावती जी कहते हैं कागज में लपेट कर बात को कह दिया जाता है, कि छिपा कर, कि उसके अंदर का राज वो जान ले तो बड़ी मेहरबानी, ना जान पाए तो उसकी मर्जी। जहरी बात तो मगज मायने जब तक हम नहीं निकालेंगे, उसको छिलके को तोड़ना पड़ता है और फिर मगज निकलता है, और फिर उसका मायना जो आएगा। तो कहते हैं जो लेगा सत्य का साथी जो होगा वो जरूर उस मगज मायने को समझेगा। और झूठ के दुष्ट दुखासी दुर्मत, चुपई कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि जो दुष्ट होंगे उनकी बुद्धि जो है ना दुर्मति चलती है, और वो हमारी बात को गलत साबित करने के लिए कभी अटैकिंग, मतलब शब्दों में अटैकिंग हो जाते हैं। मार काट से नहीं मतलब है, कि बड़े आक्रामक होकर, बड़े द्वेष में आकर, बड़े आवेग में आकर उलट सुलट बात करते हैं। तो ऐसा वो कहते हैं ऐसे लोगों से बहस करने की आवश्यकता नहीं है, वाद विवाद में पढ़ना ही नहीं है। चाहे संसार हो, चाहे आत्म का बात हो, चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे क्लास हो, चाहे कक्षा हो, चाहे चार लोगों के बीच में बैठे हो, चाहे कहीं पर भी अपनी बात कह दी। जिद ना करें किसी को मनाने की, समझाने की। समझ में आ जाए तो ठीक, ना आए तो ठीक, उसको उसकी गति पर छोड़ दे। धनी के आश्रय उसको छोड़ दे कि धनी ने उसका क्या न्याय करना, हमें न्याय करने का अधिकार नहीं है। ये बात कल हमने समझ ली है। राजी महाराज ने बीतक की वाणी में, उन्होंने बीतक के प्रश्नों में पूछ दिया कि कजा कितने प्रकार की है। कहते हैं यदि तुम उलझ जाओ, तुम अटक जाओ, वाणी के वचनों से कजा नहीं हो पाए। ये अब उनके लिए नहीं बात थी, उमर और अब्दुल्ला के लिए, या मोहम्मद साहब के लिए, या प्राणनाथ जी के लिए। ये आज के वक्त की भी बात है कि हम हर दो जने झगड़ रहे हैं उसमें भी न्याय करने बैठ जाते हैं कि ये सही था या वो सही था, या जरूरी है कि एक को सही किया जाए दूसरे को गलत ही किया जाए, और हम निर्णय ना कर पाए, अटक जाएं, तो फिर धनी के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए फैसला। क्या कह दिया ना उन्होंने कि यार सजा दे सकता है हमसे ना हो, कि ये यार का काम है, धनी का काम है, वो सजा देवे, हम नहीं दे सकते। ये प्राणनाथ जी की कजा करने उनका है। हमें अगर राज्य महाराज बुद्धि दे रहे हैं, सदबुद्धि दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी बात कह दी, ज्यादा पचड़ों में पड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने भी तो अंतःकरण में आकर हमको भी तो दुख देते हैं बात। और फिर देखिए किसी को सही और किसी को गलत साबित करेंगे तो बुरा बनने की चिंता नहीं है कि बुरा बनेंगे, लेकिन सच्चा न्याय हुआ कि नहीं हुआ ये बात कभी भी तय नहीं हो पाएगी। इसलिए उसको समय पर छोड़ देना बेहतर है। समय जैसा निर्णय करेगा समझ में आ जाएगा। यह राज्य की लीला है, उसमें कोई राज है जो हम नहीं समझ पा रहे, तो उसको तो दुष्ट दुखासी दुर्मत। और लेकिन सत्य बात कहीं भी जरूर सुंदर साथ जी, इतना भी ना घबराए। वाणी जो बात कह रही है उससे पीछे ना टले। बाकी की सब बातें ठीक है, कि वाणी में ये बात ऐसी कही, ये चौपैया ये कह रही है, धनी के वचन ये बात कह रहे हैं, बस इससे आगे पीछे हमने होना नहीं। तुम्हें जचे तो ठीक, ना जचे तो तुम तुम्हारे घर, हम हमारे। अखंड सुख लाग्यो, जिनको ये अखंड सुख लग गया है वही साच कहने की ताकत भी रखते हैं, साच सुनने की भी शक्ति रखते हैं सुंदर। और सच के वचन जो तीर चुभोते हैं दिल में, तभी घाव जब होता है ना सुंदर सा जी दिल में, तभी सत्य बात अंदर जाती है। घाव ही ना हो तो दवाई अंदर कैसे जाएगी? तो ये वचन जो है ना दवाई का काम करते हैं। और जो तीखे वचन है ना, वो जीव को मरोड़ कर, उसके अंदर के अहंकार को तोड़ मरोड़ कर किनारे रखे। तो इन वचनों से कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। वेद ने पुराण शास्त्र सब उपजे, पीछे भारत पर्व 18, दाज न मिटी तिन व्यास की, पीछे उद्यो भागवत सार। अब वो कहते 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, व्यास जी ने इतने रचना कर ली। कितने? 4 वेद लिख लिए, 6 शास्त्र लिख लिए, 18 पुराण लिख लिए। दाज न मिटी तिन व्यास की, उन व्यास की ये तृष्णा, ये अभिलाषा खत्म ही नहीं हुई कि भाई अभी भी वो नारद, उनके गुरु नारद जी थे, तो व्यास जी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण
जब अपने गुरु नारद जी को समर्पित करने के लिए गए और उनके चरणों में रखे तो रोने लगे। इसका भी प्रसंग आता है सुंदरता जी, कहीं मनगढ़ंत नहीं सुना रही हूँ, किरंतन प्रकरण में पढ़ लीजिएगा। तो किरंतन के जो पुराने किरंतन आते हैं ना, शायद उसमें आता है इसका वर्णन, ये वाले बात का। तो व्यास जी ने रोने लग पड़े और कहने लगे नारद जी को कि भाई मेरी दाज नहीं मिट रही, मेरी अभी भी अभिलाषा नहीं मिट रही, मेरी तृष्णा नहीं मिट रही, कि मेरे से कुछ अभी रह गया है लिखने से, कुछ और बात ऐसी है जिसका मैं वर्णन नहीं कर पाया। तो नारद जी ने दृष्टिपात मात्र करी और कहते हैं कि जो जैसे एक व्यक्ति नदी में डूब रहा हो और डूबते को निकालना हो तो तिनके का सहारा भी काफी होता है, लेकिन तुमने क्या किया, ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण लिख कर उनके गले में कर्म कांडों का एक ऐसा भारी पत्थर बांध दिया है कि वो कल का वो शायद निकल भी जाता डूबता हुआ, लेकिन तुमने ये ऐसा पत्थर उनके गले में जीवों के बांध दिया है कि ये बिल्कुल ही कर्म कांडों में डूब जाएंगे और 14 तबक से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो व्यास जी ने कहा फिर अब मैं क्या करूं, आप मुझे आदेश करो। तब उन्होंने कहा कि जाओ तुम भागवत की रचना करो और संसार वालों को कृष्ण जी की लीलाओं का बयान करो। तब इस भागवत की तो क्या मतलब हुआ, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ऊपर वेद पक्ष में हिंदू पक्ष में टॉप लेवल पर उन्होंने भागवत को रखा। तो पीछे उद्योग भागवत सार, तो व्यास जी के द्वारा भागवत की रचना हुई। अब देखिए भागवत की उन्होंने रचना कर दी, लेकिन भागवत में क्योंकि वो उनके पास प्रेम था नहीं तो लिखते कैसे, लिखते लिखते वही कर्म कांडों की जाली में उलझाना शुरू कर दिया। अब व्यास जी की पत्नी के गर्भ से पैदा हुए शुकदेव जी, वो शुक तोता जिसने, सुंदर सा जी वो प्रसंग आता है ना लक्ष्मी उमा और शंकर जी का किस्सा, कि उमा तो ऊँगती रह गई, शंकर जी सारा अखंड का वर्णन कर रहे थे और उसी गुफा में एक तोते का बच्चा बैठा हुआ था, वो सुन रहा था किस्सा। और शंकर जी ने क्या कहा था अखंड लीला सुनाने के लिए, कि तुम हुंकारा भरते रहना, उमा को कहा था। अब उमा तो सो गई और वो जो तोता, वो जो बच्चा था वो हुंकारा भरता रहा, हूं हूं करके। अब जैसे शंकर जी का ध्यान समाधि से उठे और देखा कि उमा तो सो रही है, अब हुंकारा कौन भर रहा है, हुंकारा देखा तो वो पहाड़ी के अंदर कैलाश पर्वत के अंदर वो बच्चा तोते का हुंकारा भर रहा था। अब शंकर जी लेकर दौड़े उसको मारने के लिए। सुंदर सा जी ये कारज कारण बनता है लीला का, देखिए आप, शंकर जी दौड़े लेकर उनको मारने के लिए और सुखदेव जी भी उड़कर, वो तोता जो था शुक तोता उड़ा और व्यास जी की पत्नी, कहते हैं ऐसा पढ़ने में आता है भागवत का किस्सा प्रसंग पूरा, शिव हमने तो पुराण में आता सुना है दीदी, शिव पुराण में। शिव शिव पुराण पुराण। में। हाँ अच्छा। शिव जी, हाँ शिव जी उमा को बता रहे हैं कि जो जिद की थी ना कि जी किसके ध्यान रखते हो आप, तो वो बताने हम्म के लिए वो जंगल लेके चले गए। और हम्म। उसमें एक झाड़ के नीचे बैठे कि उस पुराण में ऐसा ही लिखा है कि 3 ताली में उनको सब नाश कर दिया, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान किसी को सुनाने का हुक्म ही नहीं अधिकार। है। हाँ तो फिर ये झाड़ को वो भी सुखा दिया था। लेकिन अच्छा। उसमें ऐसा आता है कि उसमें 2 जो अंडे थे कुपट के, वो निर्जीव हालत में थे, एक निर्जीव हालत में एक नहीं था। तो जैसे जैसे वो कथा सुनते गया, ऐसे ऐसे वो अंडा फूटा और उसमें जान आ गई और तब से ज्ञान सुनना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उमा जी सो गई और वहीं से उकारा भरना पोपट शुरू। का बच्चे ने दिया। हाँ ये बात हम्म आती है शिव पुराण में जी। हम्म। तो फिर आगे क्या हुआ सुंदर साथ जी, कि वो तोता उड़ा तंत्र और, में भी है शायद, माहेश्वर तंत्र में भी है शायद। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि वो तोता उड़ के व्यास जी की पत्नी, कहते हैं कि वहां पर वो गर्भ से थी और उबासी ले रही थी, वो उनके अंदर चला गया। शंकर जी कहते हैं 9 साल तक बाहर
इंतजार करते रहे कि वो तोता निकलेगा, लेकिन उसने वो अंदर ही रह गया व्यास जी के गर्भ में, और व्यास जी की पत्नी के गर्भ में। और व्यास जी की पत्नी को 9 साल का जीवित पुत्र पैदा हुआ। और तब ये व्यास जी भागवत लिख रहे थे। और यहाँ से उसके आगे चौपाई सुंदर सा जी क्या आती है, ये सुख की सागर सत बानी प्रगटी, सो लई साधो विचार, अधिक अमृत शुके सींचिया, तिन दिखाए दरवाजे पार। अब जो ये सुख की सागर सत्यमानी भागवत प्रकट होनी शुरू हुई, अब इनका साधुओं ने विचार किया, और इसके अंदर जो अमृत सिंचा है, जो रस सिंचा है भागवत के अंदर, वो सुखदेव जी जब 9 वर्ष के हुए तो उन्होंने आकर इस भागवत के अंदर वो 5 अध्यायी, जो 30 से 35 अध्याय के बीच में कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन है, गुज लीलाओं का, वो उन्होंने सुखदेव जी ने लिखा। क्यों? अब सुंदर सा जी, सुखदेव जी कौन थे? अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में थे। वो इसी कारण शंकर जी ने सुनाई, शंकर जी भी अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में थे। अब वो सुखदेव जी भी 5 वासनाओं में थे। सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही पात्र थे, और इसको भागवत को सींचने वाले भी अक्षर ब्रह्म की, व्यास जी नहीं थे, सुखदेव जी थे। उन्होंने उस अखंड रास का वर्णन इसमें इशारे मात्र में थोड़ा सा किया है। तो कहते अधिक अमृत सुखे सींचिया, तिन दिखाए दरवाजे पार। उन्होंने पार के दरवाजे, क्या मतलब 14 लोक से परे के दरवाजे, योग माया के ब्रह्मांड का थोड़ा सा इशारे मात्र में वर्णन किया। भले या जुग में आचार्य प्रगटे, जिन चर्ची सुख जी की बान, धन धन टीका श्री वल्लभी, इन प्रेम प्रकाश्यो प्रमाण। कहते हैं भले या युग में, वह युग श्रेष्ठ हुआ जिसमें ये आचार्य प्रकट हुए। कौन से? सुखदेव जी। और उन्होंने सुखदेव जी की वाणी को वल्लभाचार्य जी ने, सॉरी, कि आचार्य वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए और उन्होंने सुखदेव जी की वाणी का विस्तार किया और टीका किया वल्लभाचार्य जी ने, जिसमें प्रेम का प्रकाश उन्होंने जाहिर रूप से टीके में, क्योंकि उस समय तो सुखदेव जी और व्यास जी ने संस्कृत में लिखी होगी, लेकिन वल्लभाचार्य जी ने उनको सरल शब्दों में टीका करके उसको हिंदी रूपांतरण किया, या किस में किया मुझे तो ये भी बात का नहीं पता है सुंदर सा जी, क्षमा चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने सरल शब्दों में टीका किया और प्रेम का प्रकाश वर्णन में किया। आए मिलो रे वैष्णव पारखी, तुम देखियो विचारी सब अंग, टीका वल्लभी बानी सुखदेव की, ताके एक अक्षर को न कीजिए भंग। अब कहते हैं जो पारखी परखने वाले होते हैं वैष्णव, तुम देखियो विचारी सब अंग, सब अंगों से विचार करके देखना और परख कर देखना कि वल्लभाचार्य जी ने सुखदेव जी के एक अक्षर का भी अर्थ उन्होंने कहीं पर भी अपने मन से नहीं, और जो जैसा शब्द लिखा है उसको वैसा ही लिखा है, कहीं पर भी उन्होंने सुखदेव जी की वाणी को भंग नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिनको जब समझ में नहीं आती ना, कहते हैं इन्होंने तो उल्टा अर्थ कर दिया होगा। अभी ऊपर पड़ी ना चौपाई कि उल्टा कहलाते हैं, तो कहते हैं तुम्हें खुद समझ में आती नहीं तो तुम दूसरे को उल्टा कह देते हो। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली बात है। तो कहते हैं इत वृंदावन रास लीला रातड़ी अखंड, खेले पियु गोपी जन, तो उद्धव संदेशे किन पर लिया, कहो किनने किया रुदन। कि क्या इत वृंदावन, जो वृंदावन में रास लीला हो रही है अखंड रात्रि की, और जो ब्रज की लीला हो रही है जहां पर खेले पियु गोपी जन, धामधनी और गोपियों के साथ पूरे ब्रज के गांव के साथ जो लीला हो रही है, और जो रास अखंड रास चल रही है, वो कहाँ पर अखंड है, और उद्धव जो संदेशे लाया है किन गोपियों पर लाया है, और गोपियां उनको क्या जवाब दे रही है, वो कौन सी भूमि है, जरा इस बात का ब्यौरा करके तो वैष्णवों तुम सब मुझे बताओ। और वो कौन सी गोपियां थी जिन्होंने रुदन किया है उद्धव। इत रात अखंड सो तो टाली न टले, भी कहा आगे उग्यारे दिन, सखियां पियू उठे सब घर से, एक घर कौन रे उत्पन्न। अब कहते हैं वो तो अखंड रात्रि हो रही है, वो तो टलने से भी टल नहीं सकती, लेकिन आगे उसमें वल्लभाचार्य वाणी में कह रहे हैं कि प्रात काल हुई, दिन हुआ, सब गोपियां सखियां अपने अपने घरों से उठी। अब वो घर कहाँ पर है, जरा ये तो बताओ।
और वो अखंड रात्रि कहाँ हो रही है, जहां से गोपियां आई ही नहीं। और इधर वो कह रहे हैं प्रातः काल भी हो गया। तो वो युग कौन सा, वो काल कौन सा है, वो ब्रह्मांड कौन सा है, और जहां पर अखंड रात्रि हो रही है वो ब्रह्मांड कहाँ पर है। ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ विचार, देखो रे बुद्धवंत, एक रंचक न राखी चौदह लोक की, महाप्रलय कहो ऐसा अंत। और ये भी बात लिखी है कि ब्रज अखंड हो गया, वो वाला ब्रह्मांड जो था ब्रज का पूरा पूरा अखंड हो गया। बुद्धवंतो विचार, वैष्णवों विचार करके तो देखो कि एक रंचक न राखी चौदह लोक की। अंशु अगर होएगी तो ध्यान से सुने। ये अपन ने प्रश्न किया था ना कि भाई 14 लोग पूरा का पूरा लय हुआ था या नहीं हुआ था, या काल माया, ये डिस्कशन हो रहा था। तो क्या कह रहे हैं, ये प्रमाण के लिए जो तैयारी, एक रंचक न राखी 14 लोक की। क्योंकि अंशु को याद रहती है बात, मेरे जरा दिमाग से उतर जाती है, इसलिए मैं अंशु यानी अंशु भी इसलिए नहीं कह रही कि अंशु ने गलत कही थी, अंशु ने तो उस समय भी यही बात कही थी कि 14 लोक का एक रंचक भी नहीं रहा था। ब्रज गावड़ी को अखंड कर दिया गया था, बाकी का सारा 14 लोक को महाप्रलय में लय कर दिया गया। तो वो जब नया ब्रह्मांड बना और उसमें गोपी जन उठे, तो वो ब्रह्मांड कौन सा है, और जो ब्रह्मांड लय हो गया और वो जो ब्रज अखंड हुआ, वो ब्रज अखंड कहाँ है। ब्रज ने रास अखंड कहे प्रकट। ब्रज और रास जहां पर अखंड है वो भूमि कौन सी है, सो तो नित नित नवले रंग, जहां पर नित नए रंग होते हैं। एक रंचक रहे जो ब्रह्मांड की, तो टीका को होवे देखो। और ये 14 तबक्का ब्रह्मांड का लय कर दिया गया था। तो कहते हैं अगर ये टीके में ऐसी बात लिखी है, टीके में एक भी शब्द उन्होंने इधर से उधर नहीं किया है, अगर ऐसा करें तो टीका वहीं पर भंग हो जाए, खत्म हो जाए। तो ब्राह्मणों ये बात भी विचार करके लो। रात दिन अखंड कहे ब्रज में, दिन नाही वृंदावन रास। अब कहते हैं वहां पर तो दिन और रात अखंड, ब्रज में रात और दिन अखंड चल रहे हैं, और रास में केवल अखंड रात्रि ही चल रही है। और रात अखंड लीला खेल ही दो कैसे अखंड विलास। और रास में दिन नहीं हो रहा है, वहां पर अखंड रात्रि में ही लीला चल रही है। अब ये दोनों जो कैसे अखंड हो गए हैं, और वहां पर कैसे विलास की लीला हो रही है, इस बात का भी वो वैष्णवों से प्रश्न पूछ रहे हैं। ब्रज रास लीला दो नित कही, खेले दो लीला बाल किशोर। कृष्ण जी की बाल लीला भी हो रही है, किशोर लीला भी हो रही है। ब्रज में बाल लीला हो रही है, रास में किशोर लीला हो रही है, और दो नित अखंड है। तो मथुरा में आकर कंस को किसने मारा, एक कौन भाई तीसरी लीला। और ये जो तीसरी लीला ब्रज की और ये वृंदावन की, और यहाँ पर आकर कंस को किसने मारा, कौन से कृष्ण ने मारा, ये कौन सा कृष्ण था, ये भी बात तो विचार करके जरा बताओ। कहो कि भूलिया टीका करता के भूले तुम अर्थ। ये मत कह देना कि टीका करने वाले ने भूल कर ये बात लिखी, और के भूले तुम अर्थ, के तुमको ही उनके अर्थ पता नहीं लगे, तो तुमने कह दिया टीका करने वाले ने अर्थ गलत लिख दिया। सो जुबा काटिए जो टीके को टेढ़ा कहे। इंद्रावती जी कहते हैं उसकी जुबा में काट के रख दूं जो ये कहे कि टीका गलत लिखा है। तुम भूले करत अनर्थ, हम उसके भाव को समझ ही नहीं पाए। ये इंद्रावती जी देखिए, उन्होंने वल्लभाचार्य वाणी नहीं पढ़ी, लेकिन वेद पक्ष की उस बात के लिए भी कितना दृढ़ता से वो कह रहे हैं कि उसकी मैं जीभ भी काट दूं जो उस वचनों को गलत कहे। क्यों? क्योंकि अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं के द्वारा, जोश के द्वारा लिखी हुई बात है, तो उसको कैसे गलत कहा जा सकता है। तुम आंकड़ी ना पाए इत अखंड गया तोय ना खुले रे द्वार। तुमको इसमें छिपी हुई आंकड़ी, इसमें जो पजल थी छिपी हुई, कहते ना पहेली, वो बात तुम खोल नहीं पाई, और तुम्हें द्वार ही नहीं खुले पार के, और तुम्हें अखंड भूमिका और इस नाशवान भूमि का फर्क ही पता नहीं लगा। तुम समझे नहीं बानी सुखदेव की। सुखदेव जी ने जो वाणी कही है उस बात को तुम राज ही नहीं समझे, तो हृदय रहो रे अंधकार। तो तुम्हारे हृदय में अंधकार ज्यों का त्यों बना रहा, तुम्हारे अंदर प्रकाश हुआ ही नहीं। अर्थ टीका का जो तुम पाया होता तो अंधेर को होता नाश। अब सुंदर सा जी देखिए, हम ये बात हमारे लिए, वाणी के लिए भी, यदि हमने इन वचनों के भेद को ही नहीं पाया तो हमारे अंदर से अंधकार मिट ही नहीं सकता। चाहे वो भागवत का हो, चाहे वो वल्लभाचार्य वाणी का हो, और चाहे ये जागृत बुद्ध और निज बुद्ध की वाणी के वचनों का भाव।
इनको पढ़ पढ़ के रटते रहो सारा जीवन, तो हम भी भागवत वालों से कोई परे नहीं है, उनकी जैसे ही जीवन काट रहे, केवल रटे चले जा रहे हैं, बोले चले, गाए जा रहे हैं, नाचे चले जा रहे हैं। सत्य की बात लेने, जब तक इसका मंथन मनन नहीं होगा, ने अर्थ टीका का जो तुम पाया होता, तो अंधेर का होता नाश। जो अंदर अज्ञानता रूपी अंधेरा है, उसका नाश हो गया होता। अनेक ब्रह्मांड जाके पल थे उपजे, ताको देखत इत उजास। तो तुमको पता लगता कि वो अक्षर ब्रह्म जो एक पल में अनेक ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं, उनका प्रकाश तुमको इस संसार में जाहिर होता। कल सुंदर सा जी, हम वो दीपक जी के पास बैठे हुए थे जो यहाँ पर बीतक कर रहे हैं, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, तो गलत गलत तो खैर क्या कहेंगे, जो भी सुंदर सा वाणी मंथन पढ़ते हैं, उन्होंने अच्छी ही बात कही। क्या कि वो कहते हैं 5 अक्षर ब्रह्म। एक बार तो मैं चौंकी, 5 अक्षर ब्रह्म। उसी समय उन्होंने जैसे ही उसका विस्तार किया तो बात समझ में आ गई। कहते हैं मन चित बुद्धि अहंकार अव्यक्त सबलिक केवल और सत्य स्वरूप। मतलब उनका एक एक अंग अपने आप में संपूर्ण पूर्ण रूप से अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है। मन भी अव्याकृत भी, सबलिक भी, केवल ब्रह्म भी, और सत्स्वरूप भी, चित्त चैतन केवल ब्रह्म भी, निर्मल चैतन स्वरूप भी। वो स्वयं अक्षर ब्रह्म जो दर्शन करने को जाते हैं, कुटस्थ अक्षर। तो इस तरह से उन्होंने है अक्षर ब्रह्म एक ही, हम उनके अंग कह देते हैं, उन्होंने उसको कह दिया हर अंग भी उनका अपने आप में पूर्ण है, और वो भी अक्षर ब्रह्म ही कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो बात लिखी है, इस बात से बाकी के सारे भेद खुल जाते हैं सुंदर सा जी, कि अनेक ब्रह्मांड जाके पलथे उपजे, ताको देखत इत उजास। अब ये मूल अक्षर ब्रह्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये अव्याकृत के अक्षर ब्रह्म की बात कर रहे हैं, या सबलिक की, क्योंकि सबलिक के महाकारण में रास है, और कारण में क्या है, ब्रज है। तो वो कह रहे हैं कि वो भी अब अक्षर ब्रह्म ही कहला रहे हैं, जिनके एक पल थे अनेक ब्रह्मांड पैदा हो जाते, जिन्होंने संसार की रचना की अव्यकृत के महाकारण ने। तो वो ये सारी बात यहाँ पर कह रहे हैं, अब कहलाएंगे वो भी अक्षर ब्रह्म। ताको देखत, सरल भाषा में बात बताई है मैंने, मेरे को अच्छी लगी तो मैंने आप सुंदर साथ को शेयर कर दी। जचे तो ले लेना, ना जचे तो जैसी तुम्हारी मर्जी। तुमको बल जो खुलिया होता इन बानी का, तो भटकत नाही रे भरम। फिर भरम ना होता, अगर खुल गया होता इस बात का राज, तो फिर भरम खत्म, संशय खत्म। इत थे देखो अखंड लीला प्रकट, तब समझत माया को मरम। अब यहाँ बैठे बैठे उस अखंड लीला को जो राजी महाराज ने प्रकट करके दिखाई है, हमको इसका प्रकाश हो गया होता, और माया के भेद, माया का मर्म भी हमको राज पता लग गया होता। सुंदर राज जी, लगता है आज राजी महाराज ने मीटिंग भी लंबी कर दी है, 7:21 कहते हैं प्रकरण पूरा ही कर लो। तुम सब मिल दौड़े अखंड सुख को, सुन प्रेम टीका के वचन, अर्थ पाए बिना प्रेमे ले पटके, कहूं उल्टाए दिए रे अगिन। अब कहते हैं तुम सब दौड़े तो सही कृष्ण जी की लीला के पीछे, उनकी प्रेम की लीला को सुनकर दौड़े तो सही, परंतु उनका अर्थ नहीं पाया, उनकी अखंड रात्रि न ढूंढ पाए, ब्रिज न ढूंढ पाए, अखंड ब्रिज। तो तुम सब प्रेम प्रेम कहते तो रहे, परंतु यहाँ संसार में घटाने की वजह से तुम सारे उल्टे यहीं पर उस प्रेम के द्वारा ही पटक दिए, और इस अपनी अग्नि में ही जलकर खत्म हो गए, उस सत्य स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाए। इन ब्रज रैन को ब्रह्मा बहुत तलफिया। इस ब्रज की मिट्टी को लेने के लिए ब्रह्मा जी ने तड़फ तड़फ कर, तड़फे है कि नहीं तड़फे सुंदर साथ जी, ब्रज की लीला में कृष्ण जी और उनका जूठन पाने के लिए, अभी सुनाई थी बात, पर पाई नहीं हाँ रे मान। ब्रह्मा जी जी। कभी कौवा बने, कभी